जैसा कि इस खातून ने बताया कि इस टावर के ऊपर जाने के लिए ये इंतहाई तंग सीढ़ियाँ हैं, जिनमें से एक वक्त में एक ही इंसान गुजर सकता है। यहाँ से ऊपर तक जाने के लिए 246 सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए चलते हैं। इस टावर के दफा को मजबूत और यकीनी बनाने के लिए इन सीढ़ियों को तंग रखा जाता था, ताकि हमले की सूरत में एक से ज्यादा सिपाही एक साथ ऊपर चढ़कर धावा ना बोल सकें और एक एक करके आने वाले 100 सिपाही पर भी ऊपर बैठा हुआ एक ही तीरंदाज भारी पड़ सकता है। इस टावर की तामीर अतियात जमा करके की गई। इस टावर की तामीर 19वीं सदी में स्कॉटलैंड की कौमी शनाख्त को बहाल करने की मुहिम का हिस्सा थी। इस मुहिम का आगाज 1851 में रेव चार्ल्स रॉजर ने स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो से किया। स्कॉटलैंड के लोगों ने इस यादगार की तामीर के लिए दिल खोलकर अतियात दिए। यहाँ के मुकामी लोगों के अलावा जुज़वी तौर पर गैर मुल्की अतिया दहिंदगान की तरफ से भी माली इमदाद फराहम की गई। इस टावर का संगे बुनियाद 1861 में ड्यूक ऑफ एथोल ने रखा, जो कि उस वक्त स्कॉटलैंड के ग्रैंड मास्टर मेसन के ओहदे पर भी फाइज थे। सन 1959 में 18,000 पाउंड की लागत के साथ इस टावर की तामीर का काम तकमील पजीर हुआ। इस टावर का डिजाइन आर्किटेक्ट जॉन थॉमस ने तैयार किया। इस टावर की कुल ऊंचाई 220 फुट है। टावर की तामीर में सैंडस्टोन पत्थर इस्तेमाल किया गया है। इस टावर को विक्टोरियन गॉथिक तर्ज तामीर पर बनाया गया। हॉल ऑफ आर्म्स के नाम से बनाए गए इस कमरे में एक प्रोजेक्टर भी नस्ब किया गया है, जिस पर हर 5 मिनट बाद विलियम वॉलेस की कहानी को मुख्तसर अंदाज में दुनिया की 6 मुख्तलिफ ज़ुबानों में देखा जा सकता है। इस कमरे में रखी गई विलियम वॉलेस की तलवार सबसे ज़्यादा नुमायां है। इस तलवार की लंबाई 4.5 फुट और वजन तकरीबन 3 किलोग्राम है। इसी कमरे की एक दीवार पर विलियम वॉलेस की मुख्तलिफ अदवार में ली गई पोर्ट्रेट फोटोज को भी नुमाइश के लिए रखा गया है। हॉल ऑफ हीरोज के नाम से बनाए जाने वाले इस कमरे में स्कॉटलैंड के तमाम कौमी हीरोज जिन्होंने जंगे आज़ादी में अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनके मुजस्समात को नुमाइश के लिए रखा गया है। इस हॉल में सबसे पहला मुजस्समा सन 1886 में रखा गया। तब से लेकर 2019 तक मुतारफ कराए गए ये तमाम स्कॉटिश हीरोज के मुजस्समे इनकी ज़िंदगी और स्कॉटलैंड की आज़ादी में जद्दोजहद की कहानी बयान कर रहे हैं। इन सब मुजस्समों में सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र मुजस्समा किंग रॉबर्ट दी ब्रूस का है। किंग रॉबर्ट दी ब्रूस 11 जुलाई 1274 में पैदा हुए और 7 जून 1329 को वफात पाई। किंग रॉबर्ट दी ब्रूस की 5 तलवारों में से एक तलवार भी यहाँ नुमाइश के लिए रखी गई है। दी रॉयल चैम्बर।
द रॉयल चैम्बर के नाम से बनाए गए इस कमरे में स्कॉटलैंड की जंगे आज़ादी में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ हथियारों को नुमाइश के लिए रखा गया है। इसी कमरे के एक तरफ विलियम वॉलेस की तलवार से मिलती जुलती तलवार का नमूना भी रखा गया है, जिसके साथ सयाह खड़े होकर तस्वीर बनवा सकते हैं। विलियम की मौत के बाद इसकी बहादुरी और दर्दनाक मौत के किस्से न सिर्फ स्कॉटलैंड बल्कि पूरी दुनिया में इसकी शोहरत की वजह बने। विलियम वॉलेस 15वीं सदी के मशहूर शायर ब्लाइंड हैरी की नज़म दी वॉलेस का मरकजी किरदार होने के साथ साथ जेन पॉटर और सर वॉल्टर स्कॉट जैसे मुसन्निफीन के अदबी कामों का भी हिस्सा बने। '95 में विलियम वॉलेस की ज़िंदगी पर मबनी एकेडमी अवार्ड याफ्ता फिल्म ब्रेव हार्ट भी बनाई गई, जिसमें हॉलीवुड के मशहूर अदाकार मेल गिब्सन ने विलियम वॉलेस का किरदार अदा किया। इस फिल्म को रैंडल वॉलेस ने तहरीर किया और इसकी हदायतकारी इसी फिल्म के मरकजी किरदार मेल गिब्सन ने की। इस फिल्म को बहुत सारी तारीखी गलतियों की वजह से अच्छी खासी तनकीद का निशाना बनाया गया। सन 2018 में बनाई जाने वाली एक और फिल्म आउटलॉ किंग में स्कॉटलैंड के बादशाह रॉबर्ट दी ब्रूस को अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की मंसूबाबंदी करने वालों की हौसला अफजाई करते हुए दिखाया गया है। इस यादगार के ऊपर का ये हिस्सा एक ताज की शक्ल में बनाया गया है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सयाहों को 246 इंतहाई तंग सीढ़ियां ज़रूर चढ़ना पड़ता है, लेकिन जब आप यहां पहुंच जाते हैं, यहां से सारे स्टर्लिंग के साथ साथ दरियाए फिर्थ का एक नाकाबिले फरामोश नज़ारा सारी थकन भुला देता है। इस हॉल की इंटीरियर को देखकर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी ग्रैंड टीवी शोज़ याद आते हैं, जिसकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स इसी तरह की जगहों पर की गई थी। दुनिया भर के खूबसूरत, दिलचस्प, तफरीही और तारीखी मुकामात को आप तक पहुंचाने की इस छोटी सी काविश में आप भी हमारा साथ दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाले तमाम प्रोग्राम आप बाकायदगी से देख सकें। मिलते हैं एक नए एडवेंचर के साथ।